श्री राधे राधे। देखिए साहब दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूँ घातांक करड़ी, ठीक है। और घातांक करड़ी में आपको हल्का सा रिवीजन लेके चलना है। कल मैंने तुमको थोड़ा सा पढ़ा दिया था, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और प्रैक्टिकल से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला रूल मैंने क्या समझाया घातांक का। करड़ी तो हम बाद में पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। घातांक का पहला रूल मैंने क्या समझाया था। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ जी, पहला नियम मैंने बताया कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे 2 की पावर 3 है, मैंने बोला था कि भैया जितना तुम घात देख पा रहे हो यहाँ, आधार का उतनी ही बार हमें गुणा करना है, ठीक है। छोटा रिजल्ट है, इसलिए हम इनका प्रॉपर गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी मैं 2 की पावर 70 लिख दूँ, मेरी भी बस की बात नहीं है कि मैं इसको 2 गुणा 2 करता तो चला जाऊंगा। और कितनी बार कर लूँगा मैं इसको? 70 बार मैं इसको कर लूँगा। ऐसे ही 2 चल रहा है कि भाई कितनी बार है? 70 बार। तो 70 बार या 80 बार या 1000 बार मेरी औकात नहीं है कि मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 ऐसे ही करता रहूँ। पर ये नियम पता है मेरे को, मैं कर सकता हूँ। ये मुझे पता है कि ऐसे आएगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैंने क्या समझाया था कल कि 3 की पावर 5 है। हाँ ठीक है, लिमिटेशन है, आराम से खोल सकते हो कि 3 कितनी बार? 5 बार। तो इन सब चीज़ों को समझो, 3 5 बार ऐसे मत लिख देना। कई बच्चे करते हैं 3 पंजे 15 है, बस 3 गुणा 3 गुणा 3। और हमें ये कितनी बार लिखना है? 5 बार लिख के फिर हमारे बस में, हमारे अंडर में आ रहा है, तब हम गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। गुणा करने की भी एक्टिविटी आपको पता है कि जहाँ आपका मन करे, ऐसा नहीं होता कि 3 तिया 9 तिया 27 ही करना है। 3 तिया 9 यहाँ से किया, 3 सही है, 3 तिया 9 यहाँ से किया, फिर हमने 3 किया, फिर 9 नाम 81 किया, फिर हमने 3 किया। जब हमने आराम से कर लिया। कभी भी याद रखना, ये अनुभव के साथ बोल रहा हूँ मैं, जल्दबाजी बुरी चीज़ है। प्रैक्टिस करेंगे, एक एक लाइन अगर आप कर लेंगे और 10 सेकंड ज़्यादा लगा लेंगे ना शुरुआत में, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होनी है। वो 10 सेकंड तुम ही काटोगे। सवालों में से ट्रिक्स बनती है, शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं आती। कोई होती नहीं है शॉर्ट ट्रिक मैथ में। मैं हमेशा बोलता हूँ तुमको, कोई भी चीज़ को शॉर्ट किया जा सकता है बशर्ते अपने अनुभव के संग। 2-3 स्टेप्स हैं दिमाग में चलते हैं, उनको लिखना बंद कर देता है टीचर हो या स्टूडेंट। ये चीज़ समझा रहा हूँ। फिर मैंने फाइनली एक चीज़ और समझा दी थी कि ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या माइनस की है तो उस पर ज़रूर ध्यान से देखना कि वो कितनी विषम है या कितनी पावर लेके बैठा है। भाई विषम घात लेके बैठा है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, और माइनस के ऊपर अगर सम पावर आ रही है तो प्लस का लेके बैठेगा। तो ऐसी चीज़ों की भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता है घातांक का पहला नियम कि भाई संख्या के ऊपर अगर घात आ जाती है तो जितनी घात आधार का उतनी ही बार गुणा कर लो। आधार बेस जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चाहे वो कोई नंबर कुछ भी लिख दूँ मैं यहाँ, चाहे मेरी इच्छा है, चाहे मैं यहाँ 2/3 लिखूँ एक साथ कि पावर 4 है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक साथ 2/3 गुणा 2/3। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पावर हमें दिखाती है कि ये जितने भी नंबर्स हैं उन सब के ऊपर है पावर। ये पावर हमको ये दिखाती है कि 2 के ऊपर भी 4 है और मेरे बच्चों 3 के ऊपर। चाहे तुम इसको ऐसे लिख दो कि 2 गुणा 2 गुणा 2, बात वही है। चाहे इसको ऐसे लिख लो, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि 2/3 की पावर कितना था? 4। तो 2/3 फिर से हाँ 4 बार लिख दो। तो इस सॉल्यूशन में या ऐसे लिखने वाले सॉल्यूशन में कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? ऊपर का गुणा वही करके लेके आना है भाई, 16 आ जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, वही ऊपर वाला जो गुणा है वही ऊपर यहाँ से होना है, वही अपने पास नीचे से होना है। कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
मैं क्या समझा रहा हूँ आपको और समझ लो। मैंने कहा 2 गुणा 3/5 और इसकी पावर मान लो 3 है, ठीक है मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 की भी पावर 3 है और बिल्कुल 2 की भी पावर 3 है, 3 की भी पावर 3 है और 5 की पावर भी क्या है 3 है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। फिर आराम से खोल लो, सॉल्यूशन कर लो। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, पावर का ज्ञान, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने बताया था कि भाई 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे करके आ जाए, ठीक है। यस ठीक है। ज़्यादा बड़ी बड़ी घातें इसमें आती नहीं है, क्योंकि लंबा या बड़ा घात आ गया तो फिर वो आपसे खुलेगा नहीं तो छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर इसका मैंने क्या बताया, मैंने कि 2 की पावर 3 नीचे से हम देख रहे हैं, 2 की पावर बस नीचे से देख तो रहे हैं पर नीचे से हल नहीं करना है। मैंने क्या समझाया कि जब भी घात के ऊपर घात आ जाए तो नीचे से हल नहीं करते, कभी भी नीचे से हल नहीं करते, ठीक है। तो फिर कहाँ से हल करते हैं? ऊपर से। ऊपर से फिर हम देखते हैं कि भाई आधार की पावर घात अर्थात संख्या की कितनी पावर हमारे सामने रखी हुई है। आपने कहा सर पहले रखा हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 का, इसका मतलब है कि 2 2 बार है, 2 दूनी, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर से हल करके लाए हम ऐसे करके। क्या आपको समझ में आई कि 2 की पावर 3 की पावर 4? फिर आपका जी सर फिर क्या करें? ऊपर से ही हल करो, ऊपर से ही हल करो। फिर ऊपर क्या आ गया? 3 की पावर 4। तो हमने कहा ठीक है सर 3 की पावर 4 भी गुरुदेव हमने अभी 2 मिनट पहले सीखा है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। मन करता है, मैं कह रहा हूँ ना शिद्दत से, मन सबका करेगा। कह रही है ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अरे 3 की पावर 4 तो क्या सी होता है, कितनी बार बताया। मेरे बच्चों, मैं उस आखिरी बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं जो पहली बार आता है और देखता है और वो समझता है इन चीज़ों को कि 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कि भाई हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। 81, तो आपने ऊपर से हल कर लिया और 2 की पावर कितना आया? 81। अब तुम सबके सब बच्चे मुझे बताओ 2 की पावर 81 क्या हद से ज़्यादा बड़ी नहीं आ गई पावर? मैं कब तक खोलूँ? तुम कब तक खोलोगे? तुम कहोगे ठीक है सर अब हमारे बस की बात नहीं है, हम यही आंसर क्लियर कर लेते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया सवाल। ये चलता है रेगुलेट, ठीक है। इसे मैं करता हूँ साफ। कई बार मेरे बच्चों इन्हीं चीज़ों को वो कुछ इस तरीके से दिखाता है एग्जाम में। कैसे दिखाता है? यहाँ लिखता हूँ मैं, 2 ऐसे देखना ध्यान से, फिर 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि भाई कोष्टक आ गया, कुछ बच्चों को लगता है कि कोष्टक आ गया। कोष्टक लगाने का यहाँ टेक्निक क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर एक सवाल में ऐसे दे देता कि 2 की पावर 2, फिर यूं करके ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको खुद समझ में आएगा। फिर यहाँ मैंने 2 लगा दिया और फिर मैंने बड़ा कोष्टक लगा के और फिर मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ये एक मेरा अलग रूल है, तीसरा नियम, जिसमें मैंने बताया था कोष्टक के ऊपर कोष्टक, बशर्ते कोष्टक का मतलब क्या होता है वो तुम थोड़ा सा समझना। एक तो ये भी कोष्टक में दिया है, एक ये भी कोष्टक में दिया है, तो इन दोनों कोष्टकों में डिफरेंस क्या है? इन कोष्टकों में डिफरेंस कुछ नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख देता तो भी मेरी सेहत पे विशेष फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख देता तो। ये सर फिर ऐसे कोष्टक में जमा के क्यों दिया है? टोटली कंफ्यूज करने के लिए या ये सुविधा देने के लिए कि अगर संख्या माइनस में आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। अगर कोई संख्या माइनस की पावर पे आ गई तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2। अगर इस तरीके से लिख दिया तो ये बड़ा गंदा और भद्दा दिखेगा फिर आप लोगों को। फिर इस चीज़ को ऐसे लिखने का प्रयास करेगा टीचर, -2 फिर -2 और ये लो फिर से -2। तो ये रूप जो दिख रहा है, इस रूप को प्रॉपर वे में जब मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा तो बच्चे को सही और सटीक नजर आएगा, एकदम से सही दिखेगा कि ये ठीक है। इसलिए कई बार हम इन चीज़ों को इस कोष्टक में रख देते हैं, इस कोष्टक के अकॉर्डिंग हम काम करवाना चाहते हैं बच्चों से, ठीक है साहब। दोनों में क्या है कि ध्यान से देखेंगे तो ये कोष्टक पूरे पर लग रहा है, गौर से देखो। छोटे कोष्टक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या पूरे के ऊपर लगाया है? क्या पूरे के ऊपर? आधार भी इसके अंदर आ रहा है और घात भी, स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर लग रहा है कि कोष्टक। तो पूरे के ऊपर कोष्टक लगता है तब तो प्रक्रिया ऐसी होती है, तब तो प्रक्रिया ऐसी होती है कि घातों का सीधा गुणा किया जाता है, घातों का सीधा गुणा किया जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। तब आपने कहा ठीक है सर 2 की पावर 8। और चूंकि 2 की पावर बहुत आसान पावर होती है इसलिए 8 ही नहीं, थोड़ा आगे भी तुम खुल सकते हो उंगलियों पर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी
256। जरूरी नहीं कि उसका पेन का इस्तेमाल किया जाए, आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके, मैंने बोला, और 2 की पावर पे काम कर सकते हो। कितना आ गया फाइनली? 256। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये आपने कर लिया तो इसमें आप बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे मत कर देना, क्योंकि ये हमारे घातांक नियम से चलेगा और ऊपर से हल होगा। ये ऊपर से हल होगा, ये पार्ट, यही पार्ट लिख रहा है यहाँ। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि ऊपर से हल कैसे करना है, कि पहले 2 का स्क्वायर करना, पहले 2 का स्क्वायर करना, तो ये 2 है, ये 2 है, और ऊपर कितना है? 4। फिर ऊपर से हल करना, 2 की पावर 4, शाबाश, अब मौखिक सीख गए। 2 की पावर 16। और मैं ये मेरा मानना है कि 2 की पावर 16 भी कोई इतनी बड़ी तोफ नहीं है, इसको भी बड़े आराम से खोला जा सकता है। क्यों खोला जा सकता है? कि 2 की पावर जब 8 को तुम 256 कह रहे हो, तो इसमें कितने 2 की पावर 8 दिख रहे हैं? तुम ध्यान से देखो। जो सर 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 8, तभी तो 8 और 8 16 आया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 8 2 बार है, 2 की पावर 8 2 बार। इसको ऐसे एडजस्ट कर लो या इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों को लिखने में। अब 2 की पावर 8 तुम उधर से कह के आ रहे हो 256, और 256 की पावर कितना? 2। अब 256 गुणा 256 ही करोगे क्या 2 बार? हाँ या ना? तो इसका गुणा करना इतनी बड़ी तो चीज़ नहीं है कि 256 गुणा 256 मेरा बच्चा कर नहीं सकता। या तो पर्टिकुलर किसी ट्रिक को पकड़ेगा, और नहीं तो क्यों पकड़ेगा? नेचुरल स्वभाव है बच्चे का, बचपन से वो सीख के आया है, सीधा सीधा गुणा करेगा, सीधा सीधा, पर छोड़ेगा तो नहीं। मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि एक भी सिंगल बच्चा या बच्ची किसी ट्रिक के नाम पर वो ये सवाल ऐसा नहीं कर सकता कि अंत में 256 गुणा 256 आ जाए तो वो एग्जाम हॉल के अंदर छोड़ के आ जाए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपना नेचुरल स्वभाव बदलें इस चीज़ पे आके। बाकी सब जगह समझो, कितना भी समझो, भर भर के समझो, मैं रेडी हूँ तुमको समझाने के लिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर आपने एक और चीज़ लिखी। अब देखो दोनों में अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ 2 की पावर 8 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 2 की पावर 16। तो इतना बेसिक फर्क होता है इन चीज़ों को पढ़ने में और समझने में। ये चीज़ें तुम्हारी समझ में आ गई कि कहाँ कैसे ये दिखता है, और जैसा दिखता है क्या वैसा ही होता है क्या? हमारी आंखों का धोखा तो नहीं है, तो बस उस धोखे से बचना है। अब आगे जैसे माइनस में पावर, तो माइनस की पावर पे हम क्या सीन करेंगे? गौर से देखना, ध्यान से, इस वाले सवाल को समझा रहा हूँ मैं। अब क्या अभी भी रूल्स मेरा यही कहेगा क्या कि सबको गुणा करूँ या ऊपर से हल करूँ? वेरी गुड यार, ये हुई ना बात, ऊपर से हल करेंगे। बच्चों क्या मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि माइनस की घात के ऊपर अगर तुमको सम दिख रही है, देखो यहाँ समझा देता हूँ। मैंने कहा -2 की पावर माइनस के 2 है ना? हाँ या ना? तो फिर मेरे को इतना बता दो बस केवल कि क्या कल आपको थोड़ा सा ये समझा के गया था क्या कि इसी कंडीशन में आपको 1/-2 और फिर पावर क्या करना है? प्लस। मतलब घात को ही चिन्ह बदल सकते हो, घात के क्या बदल सकते हो? चिन्ह। जैसे माइनस की घात है, प्लस की कर दी, किसकी कर दी? प्लस की। फिर -2 है, इसको नहीं चेंज कर सकते, आधार माइनस में है, माइनस में था तो माइनस में ही रहेगा। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो माइनस के 2 बटा नीचे जैसे 1 था, तो क्या 1 बटा -2 कर देंगे क्या? तो ये थोड़ा सा करडी का रूप लेता चला जाएगा। माइनस का जैसे ही मैं बटे में करता जाऊंगा तो ये थोड़ी सी कंडीशन जो बनती चली जाती है वो क्रिटिकल कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास में जैसे ये ऐसे, अब इसका जब सॉल्यूशन निकल के आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका सॉल्यूशन माइनस के कितना आया? 1/2 का होल स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 फिर -2 फिर पावर में कितना आ गया? अब माइनस का स्क्वायर करूँगा तो जल्दी बोलो, 1/4 ऐसे करके। फिर जो सर इस 1/4 का क्या होगा? फिर ये 1/4 करडी नज़र आ जाएगी आपको। क्या आ जाएगी? करडी। तो ये न थोड़ा सा मैं होल्ड ऑन करूँगा क्योंकि अभी करडी मैंने आपको समझाई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा माइनस की घात को इतना ही समझाना चाहूँगा जितना मैंने कल तुमको बताया है। और थोड़ी देर बाद में ये करडी वगैरह जब क्लियर हो जाएंगी तो सब आपकी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही पावर आधे से आगे चलने लग गई, आधी घात 1/3 घात 1/4 घात, तो समझो कि तुम करडियों में घुसने वाले हो, और वो चीज़ तो मैं आपको समझा ही दूंगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने क्या समझा दिया, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपकी में। ठीक है, फिर से समझे।
अब तीसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं। इसका 3 तो हो गए, चौथा पॉइंट यही था कि अगर मेरे पास कोई संख्या 5/4 लिख रही है, ध्यान से समझना, और यहाँ घात किसका है, माइनस का। मैं उसी पीछे की बात को ही लेके आ रहा हूँ संग में, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि अगर तुमको घात प्लस में करनी है, घात किस में करनी है, प्लस में करनी है, तो आप बस इनको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो अंश को और हर को, मतलब हर को ऊपर ले जाओ और अंश को नीचे ले जाओ, और फिर आराम से करो। घात पॉजिटिव में आ गई तो तुम्हें मजा आएगा ऐसे लिखने में कि 4/5 कितनी बार है, 2 बार। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि जैसे अभी मैं कहूँ कि सर ये -3 की घात माइनस के जैसे 2 होता, हाँ है ना, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ऊपर वाला जो पावर हमें माइनस में दिख रहा है उसको चेंज किया जाता है, नीचे आधार माइनस में आ गया, इससे हमें कोई रत्तीवर इंटरेस्ट नहीं रखना है, हमें इसमें इंटरेस्ट इतना ही रखना है कि इसके नीचे कितना है, 1। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पावर 2 आ जाएगा, माइनस का जो घात है वो किसका आ जाएगा, प्लस का। इस 1 को ऊपर ले जाओ और 1/-3। इस माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आधार माइनस में तो इसका कोई रत्तीवर रोल नहीं है। इसका रोल इतना है कि भाई ठीक है, -1/3 है, वो कितनी बार है, ये लिखो 1/3 गुणा माइनस के 1/3, इस तरीके से। फिर मुझे बताओ माइनस माइनस, वेरी गुड, फिर 1/9। फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/9। तो मैंने ये तुमको कल भी समझाया, आज फिर रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन क्या है, ये चीज़ असली जड़ है। मैं इस पे इतना एक्सपर्ट कर दूंगा या एक्सपर्ट बनाऊंगा तुमको, चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े मुझे। मैं क्या समझा रहा हूँ, -3 की पावर मान लो 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है -4 है मान लो, ठीक है। +4 होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो जल्दी बताओ, इसको जब मैं घात 4 में बदलूंगा तो फिर मैं इसमें क्या कर पाऊंगा, 1/-3, और फिर -1/3। आपको सीधा सीधा दिखेगा कि ये रिजल्ट प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि घात कितनी है, 4, इसलिए ये प्लस में आएगा। देखो फिर से समझाऊं, मैंने कहा -2 की पावर 3 है, -3, ठीक है, -3। तो तुमने कहा सरकार इसको +3 कर दो और इसको चेंज कर दो, बोलो 1/-2। अब मुझे ये पता है पक्का कि ये रिजल्ट, क्योंकि माइनस ऊपर हो या नीचे, माइनस की घात है तो 3 ना, विषम घात है, तो ये पक्का माइनस में आएगा। फिर बाकी का 1 का क्यू होता है 1 और 2 का क्यू होता है 8। खत्म कहानी, खत्म कहानी। समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। मैंने फिर एक चीज़ और समझाई तुमको कि दुनिया की किसी भी संख्या को, जैसे मान लो मैंने कहा 6 की पावर 10 है, अगर 6 के ऊपर 10 है तो उसके खंडों के ऊपर जितने भी खंड बनेंगे 6 के, जैसे 6 के खंड बने 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 लिख के ऐसे नहीं लिखते कि इसके ऊपर 10 लिख देंगे। अगर ये 10 है तो वो 2 के ऊपर भी है, और हाँ 2 के ऊपर भी 10 है और 3 के ऊपर भी 10 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध से अभी जो पहले ही बार मैं आके यहाँ समझा रहा था ना, तब मैं यही समझा रहा था उल्टा, कि अगर मैंने वापस ऐसे लिखा कि 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10, अगर घात सेम है, अगर घात सेम है तो सेम घात को यहाँ लिख लेते हैं, बाकी का चलने दो, बाकी का 2 गुणा 3 आराम से चलने दो। क्या लिख दिया ऐसे, 2 तिया 6। सर इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल पड़ती है, और यही पैटर्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, मिक्स करके चीज़ों को। जैसे मैंने कहा कि भाई देखिए 18 की पावर मान लो 10 घात है, मैंने कहा 24 की घात भी 10 है, और डिवाइड बाई, मैंने कहा डिवाइड वाई, ठीक है। मैंने कहा 48 की घात भी 10 है, और ये लो मैंने कहा 2 की पावर भी 10 है, इसको हल करो, मैंने कहा इसको हल करो। अब बीच में मैंने किसको फंसा दिया, भाग को, किसको फंसा दिया, भाग को, ठीक है। बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, पूरी तरह से कंफ्यूज है भाई साहब कि ये करें क्या इसमें, क्योंकि इसके बेस मैंने किसी को 18 दे दिया, किसी को 24 दे दिया, किसी को 48, किसी को 2। परंतु बच्चे को एक चीज़ देखनी चाहिए कि सबकी घात मैंने सेम दी है क्या, सबकी घात क्या दी है मैंने, सेम। समझ में आ रही है यहाँ तक। इसके बाद में फिर आपको जैसे ही समझ में आया पावर सेम है, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुणा भाग सब चीज़ चल रही है इसके अंदर। तो बोर्ड मास नियम जो आपको
सिंप्लीफिकेशन में पकड़ा रखा है, समझा रखा है। कौन सा नियम? बॉडमास नियम। उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। मैथमेटिक्स का नियम है ये, जाने अनजाने हम 100% बॉडमास लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले गुणा करेंगे या भाग देंगे, बोलो। भाग देंगे। पहले क्या देंगे? भाग इसका, ठीक है। तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसे करके पूरे की पावर क्या लगा दो? 10। अब इनको ऐसे चलने दो कि 18 का हमें कुछ नहीं करना, 24 का हमें कुछ नहीं करना, परंतु 48 का क्या देना है? तो पहले यहाँ 48 लिखेंगे, फिर गुणा है ना, तो गुणा ऊपर ही लिखेगा, बोलो 2। अगर ये तुमको परिवर्तन करना आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपकी सेहत पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं 24 दूनी 48 से ये 48 काट दूंगा क्या? बहुत बढ़िया। तो क्या ये मेरे पास 18 की पावर 10 ही दिखेगा क्या? क्योंकि 18 की पावर 10 बहुत बड़ी घात है, तो आपको हो सकता है या तो आंसर यही दिखेगा, या फिर ऐसा भी कर सकता है ये कि 18 को तुमसे कहेगा देखो भाई 18 को मुझे अभाज्य में लिख के दिखाओ ऑप्शन में। तो 18 के फैक्टर होते हैं, जल्दी से मेरे साथ बोलो, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, और इस पूरे की पावर कितना है? बोलो 10। क्या मैं आपको ऐसे समझाऊं शिद्दत से कि 2 की पावर 10 है और यहाँ 3 की भी पावर, और फिर यहाँ भी 3 की पावर, भाई ये भी 3 है और ये भी 3 है, हाँ है ना। और फिर अब मैं तुमको यूँ कह दूँ कि यार 3 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 है, और तो क्या इसे एक जगह इकट्ठा करके लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10 और 10 गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो ये चीज़ मैंने तुमको समझा दी, पूरा क्लियर है। तो क्या करके चलते हैं हम इन रूल्स में, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी पावर सेम आ जाए और फिर उसमें भाग भी आ रहा है गुणा भी आ रहा है, तो 100% हम घात को लगा के पहले भाग को ही करेंगे, पहले भाग को ही करेंगे, और उसके बाद जब हम किसी गुणा के रूप में कोई चीज़ लग गई है तब हम गुणा को हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। अपने आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं। फिर इसके बाद में एक और रूल मैंने आपको समझाया कि जब आधार एक जैसे हों, जैसे अभी आया ना कि 2 की पावर 3 ऐसे करके कुछ भी आ गया, 2 की पावर 10 है, 3 की पावर भी 10 है, फिर 3 की पावर 10 है, ठीक है। तो मैंने बताया था आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पर 2 को नहीं छेड़ सकते क्योंकि 2 के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, 2 के लिए कुछ भी नहीं है। अब इनका गुणा भी नहीं कर सकते, 3 दूनी 6, क्यों? गुणा भी जब कर सकते हैं जब हमारे पास सेम घात हो। गुणा भी हम कब करते हैं? 3 दूनी 6 कब करते हैं? जब सेम घात हो। सेम घात नहीं है या सेम घात आपके पास नहीं है तो फिर करेंगे ही नहीं, या तो सेम घात बनानी पड़ेगी आपको अगर 6 करना है तो। समझ रहे हो मेरी बात? अब जैसे यहाँ हम इसको तुम चाहो तो 6 कर सकते थे, किसको? ऐसे कि 2 तिया 6 की पावर, और इस 3 को तुम अलग छोड़ सकते थे। तो ये कब किसको गुणा करना है ये सवाल के अकॉर्डिंग चलता है, ये मन के अकॉर्डिंग नहीं चलता। एक ही चीज़ को लिखने के कई कई तरीके होंगे तुम्हारे पास, कई कई तरीके, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बात मैंने आपको समझाई कि भाई जब आपके पास में, ठीक है, क्या आधार एक जैसे हों, जैसे 5 की पावर 10 है, 5 के ऊपर 20 भी है और 5 के ऊपर 40 भी है, तो फिर मेरे पास इसका मतलब है 5 की पावर 10 प्लस 20 प्लस 40। और चूंकि ये फिजिकल नंबर है इसलिए इनको हम जोड़ देते हैं और कितना आ जाता है? ये 5 की पावर कितना? 70। परंतु अगर ये फिजिकल नंबर ना हो, ऐसे करके कोई x है कोई y है, या माइनस के y लिख देता हूँ। जो सर गुणा में ऐसे आ जाता है कि माइनस के y, क्यों नहीं आएगा? प्लस का आ जाए माइनस का आ जाए, अभी भी नियम यही कहेगा कि आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो गुणा में घाते हैं, तो 10 में x जुड़ेगा, परंतु जब ये जुड़ेगा तो ये तो माइनस का है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस के y, है ना। कल फिर तुमको ये भी समझा के गया कि कोई चीज़ प्लस में या माइनस में आ जाती है तो वो प्लस तुमको गुणा दिखाता है और माइनस भाग। ये इनडायरेक्टली भाग था, ये जो माइनस वाई दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा नीचे 5 की पावर वाई। पर कई बार हम क्या करते हैं कि ऊपर ले जाओ एक साथ बिठा दो यार, प्लस का है तो क्या हुआ, प्लस का है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है यहाँ बेस, आधार, आधार और सिर्फ आधार। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझना। 5 गुणा 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 1/3।
मैं ये समझा रहा हूँ कि जब आधार एक जैसे हैं तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ घात 1 है कि 1/2 है कि 1/3 है। 1% में नहीं सोचूंगा, मैं सीधा सीधा समझ में आऊँगा, ये समझ पाऊँगा कि भाई 5 तो सेम है, आधार तो सेम है, मुझे घातें जोड़नी है। घातों में क्या क्या जोड़ना है, 1/2 भी जोड़ना है और 1/3 भी। इसे अलग से हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुम इसको ऊपर ही हल करते रहोगे। 1 + 1/2 + 1/3 एक जनरल भिन्न है, सामान्य भिन्न है, आराम से करो। एलसीएम लेके 3 दूनी 6, फिर 6 एकम 6, फिर 2 का भाग लगाते हैं 3, और फिर 3 का भाग लगाते हैं 2, और फिर लिखते हैं 6 और 3 जोड़ दो 11/6। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ आपको ऐसे लिखा जाता है आपके सामने कि 5 की पावर 11/6। फिर यहाँ से जब घात में हमें पता है कि अंश बटे हर आ गया, 6 का भाग 11 में नहीं जा रहा है, अपूर्णांक घात है, तब यहाँ से शुरू होती है करड़ियों का खेल। तब यहाँ तुमको बताया जाता है कि अंश तो हमेशा आपकी घात का काम करेगी, अंश तो घात का काम करेगी, और हर जो है वो सदैव करड़ी का काम करेगी। किसका? करड़ी। फिर भी मैं अभी होल्ड ऑन करूँगा कि करड़ी अपने आप में टॉपिक है साहब, करड़ी को तो पूरा पढ़ना है प्रॉपर। ये तो मैं हिंट दे के जा रहा हूँ तुमको कि आगे इसको क्या लिखेंगे, आगे इसको हम क्या लिखेंगे, ये सब चीज़ करड़ी मैया की कृपा है, ये सब करड़ी माता की कृपा है पूरी तरह से कि करड़ी माता हमसे क्या चाहेगी आगे। ठीक है, अभी तक तो करड़ी माता की कृपा से आपने ये सब चीज़ें कंट्रोल की, तब भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फील करोगे आप। ठीक है, एक आता है हमारे पास बार 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 कि दुनिया की कोई भी संख्या लिखी होती है और उसके ऊपर घात क्या लगी हुई है, 0। किसी भी संख्या की घात क्या लगी हुई है, 0, और फिर हम लोग बताते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, 1। चाहे वो कोई भी संख्या हो, आपने कहा चाहे वो 2 की घात 0 है तो उसका मतलब भी 1 है, चाहे वो -5 की घात 0 हो तो भी उसका मतलब 1 है, और चाहे वो 100 के ऊपर 0 हो वो भी 1 है। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे का तर्क ये है, रीजन ये है, थोड़ा सा अगर समझेंगे तो। मैंने तुमसे कहा कि चलो मुझे बताओ 5 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, इसका भाग लगाओ। मैंने कहा इसका भाग लगाओ। ठीक है, आप में से 2 तरीके के बच्चे बैठे हैं। हेलो, ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने कहा कि गुरुदेव मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि जब 5 एक जैसा है, मतलब 5 एक जैसा है, आधार एक जैसे हैं, तो फिर मैं भाग में घातें घटती है, मैं तो घटाऊंगा। तो उसे बच्चे ने क्या किया कि 5 के ऊपर ये 3 में से ये 3 घटा दिया। अब वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि 3 में से 3 घटाया तो उसके पास रिजल्ट आ गया क्या, 5 की घात 0। अब वो सोच रहा है 5 की घात 0 को क्या लिखूं, 0 लिखूं, 5 लिखूं, 1 लिखूं, समझना मेरी बात को कि लिखूं तो लिखूं क्या। तो उसी बच्चे ने कैलकुलेशन लिया कि यार मेरे टीचर ने मुझे ये भी तो सिखाया है, मुझे ये भी तो सिखाया है कि ये जो 5 का क्यू है या ये कोई 5 का क्यू मेरे पास लिखा हुआ है, तो 5 का क्यू का मतलब है कि भाई 5 गुणा 5 कितनी बार, और नीचे भी 5 का क्यू है तो वो 3 बार। तो उसने जर्नल वे में इसको करके देखा कि यार 5 से 5 खत्म, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, और मतलब भाग दिया जनरली 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और फिर सब 1 का गुणा किया तो उसका रिजल्ट कितना निकल के आया, 1। तो उसको समझ में आया कि यार मैं गलत नहीं था, मैं सही था। 5 की घात 0 जो लिख रहा था मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब किसी भी संख्या की घात 0 जब ही आई होगी जब उनकी घातों का अंतर 0 रहा होगा, हाँ या ना। और जब घातें सेम हो गई, आधार भी सेम और घातें भी सेम हो गई, तो फिर हम सीधा काट दिया करते हैं, फिर वहाँ हम दिमाग नहीं लगाते। जैसे मैंने कहा 17 की पावर x है और नीचे भी 17 की पावर x है, तो इसमें पीएचडी नहीं करनी मेरे को, सीधा आंसर A। गलत है, सही है? मैंने कहा 11 की पावर 17 और नीचे भी 11 की पावर 17 है, तो क्या फिर मैं इस पर कोई ज्ञान दूंगा क्या? जब कोई चीज़ सेम है तो फिर वो सेम है, और सेम है तो फिर वो 1 आ जाएगी, हाँ या ना। तो इसलिए किसी भी संख्या की घात 0 आ जाती है तो हमेशा उसको क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। यही 5-7 रूल जो मैंने आपको बताए, माइनस घात आ जाए, क्या आ जाए, माइनस घात आ जाए, ठीक है, तो उसे कैसे लिखते हैं, घात के ऊपर घात आ जाए उसे कैसे लिखते हैं। अगर इन चीज़ों का तुमने सही से काम कर लिया तो फिर मिक्स चीज़ों में आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की।
बस केवल गुरु और शिष्य परंपरा का अगर कुछ परसेंट हिस्सा अगर हम अपना फॉलो कर लें, पूरा तो खैर कहाँ से ही कर पाएंगे, ना तो टीचर्स करते हैं ना स्टूडेंट्स कर पाते हैं, पर कुछ परसेंट अगर हम फॉलो कर लें कुछ समय के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा चलता है प्रैक्टिस, तो बिना अभ्यास के तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सीखना सिखाना दोनों एक विशेष प्रक्रिया है जो अच्छे से समझ में आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमसे भी अच्छे IQ लेवल वाले बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि विद्यार्थियों के सेंस में कोई कमी नहीं है। सेंसर बड़ा तगड़ा है विद्यार्थी का, समझने का, सोचने का। यहाँ तक कि कोई हमें देख रहा है तो ये क्यों देख रहा है, ये देख के हमें हंस गया तो वजह क्या है, इतना सारा हमारा दिमाग 1 सेकंड में कैलकुलेशन ले लेता है। अब इतने तगड़े सेंसर को अगर हम सही से यूज कर लें तो सोच के देखो कि हम कौन सी जगह पे आके निकलेंगे। ये मैथ में आप जो सोचते हो ना बहुत कि भाई गंदा सोचते हो, हमें समझ में नहीं आएगा, भाई समझ में सब आता है तुम्हारी में, बस अभ्यास की कमी रहती है थोड़ी सी, वो तुमको यहाँ बराबर करके रखनी होती है। ठीक है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि 2 की पावर x माइनस के 3 बटे नीचे 2 की पावर x और प्लस के 3, कितने बच्चे इस चीज़ को समझ पाए कि घात माइनस में कब होती है? वेरी गुड। तो क्या ये ऐसे ही लिख रहा होगा क्या कि 2 की पावर x बटे 2 की पावर 3 और बटे क्या ये 2 की पावर x अब ये गुणा में लिख रहा होगा क्या? हाँ है ना। तो ये तुम्हारा दिमाग काम करेगा, मेरे कहने से नहीं होना है ये सब कुछ कि भाई गुरुजी कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं चलो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम बस केवल एकदम सही रास्ता बताना है, वो फिर आपके ऊपर है। हमने बता दिया आपको कि भाई बीच में क्या लग रहा है, यहाँ माइनस, बीच में माइनस लग रहा है। माइनस क्या दिखाता है कि भाई माइनस जब भी आया होगा जब भाग में घातें घटती हैं, और प्लस क्या दिखाता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इतने से सिंपल से सेंस की वजह से तुम्हें पता है कि तुम उस कंडीशंस पे आ गए कि भाई अब क्या करें, तो ये नीचे आ रहा है, ओके, तो अब तुम ये करोगे कि 2 की पावर x तो है ही बटे ये जो 2 की पावर 3 है नीचे ही है तो नीचे लिखो इसे, ये ऑलरेडी नीचे हैं इनको भी नीचे ही लिखे रहने दो। हाँ है ना, यहाँ से ये मेरा सेम है, ये कट जाएगा। अभी पीछे की क्लास में सिखा के आया हूँ कि जब कोई चीज़ सेम आ गई तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब मुझे बताओ 1 बटे क्या यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो क्या आधार एक जैसे हैं? तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 और 3 6 लिख पाऊंगा क्या? ये चीज़ है। अगर मान लो मुझसे कोई कहेगा नहीं ये आंसर नहीं है, तो फिर हो सकता है इसे ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात -6 हो सकता है, यहाँ आंसर छोड़ दे। हो सकता है 2 की पावर 6 इतना छोटा निकम्मा है कि इसको ऐसे भी छोड़ सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कि 1/64, और हो सकता है 1/64 को वो फिर वापस से 64 की घात -1 कर दे, 64 की घात -1। अरे दुनिया की कोई भी संख्या है अगर उसको बिना फैक्टर किए करेंगे तो फिर हर एक संख्या की घात कितनी होती है? 1। लिखा तो किसी को भी जा सकता है। ये जो तुम्हारी काउंटिंग है जितनी भी 1 2 3 4 कुछ भी, अगर मेरी इच्छा है कि भाई मेरे को ये सब की सब घात माइनस में लिखनी है तो मैं माइनस में नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना भाई, मेरे को सबकी घात ये लो -1 तो 1/1, यहाँ माइनस के 2 लगाऊँ, माइनस का 1 घात लगाऊंगा, क्यों 1 घात है, बोलो 1/2। सही है सब। इसी को बोलते हैं इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स, व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम। अब जैसे तुम कहते हो ना सर 2 का व्युत्क्रम क्या है? 1/2। 2 का व्युत्क्रम 1/2 बोलते हैं। तो फिर ये चीज़ समझा रहा हूँ, इसका मतलब तुम क्या कहोगे, अगर व्युत्क्रम संख्या लिखनी है तो माइनस में लिख देते हैं। सही है सब, ये चीज़ है। तो ऐसे उल्टा करते जाओ, जैसे 3 का 1/3 और फिर घात माइनस की, जब तुम माइनस की घात, सही है साहब, माइनस की घात लगाओगे तब जाके कहोगे, मतलब 1/3 माइनस की कोई घात 1 लिख रही है तो इसका मतलब है वो 3 लिख रहा है। क्या लिख रहा है वो? 3 लिख रहा है वापस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने कल तुमको समझाई, ठीक है। फिर इसके बाद में चलती हैं मिक्स चीज़ें। मिक्स कैसे चलती हैं, ठीक है। यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है, आधार पहचानो। क्या करो?
आधार पहचानो। अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर कोई बच्चा समझ गया ना इस चीज़ को कि सेम आधार पे काम करवाएगा वो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आधार पहचान के, घात पहचान के, तब हमारे पास में एक सिस्टम चलता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर बोलो राइट हैंड साइड, ठीक है। मैंने कहा यहाँ 25 की पावर x है, मैंने कहा 125 की पावर, ठीक है, x माइनस के 5 है। इधर 25 है और इधर 125 है। तो मैंने कहा x का मान क्या होगा। मैंने पूछा x का मान क्या होगा। अब ये x जब तक नहीं सुलझेगा, जब तक तुम आधार नहीं पहचान पाओगे कि आधार यहाँ तो 25 दिया है और यहाँ तो भाई एक जैसे आधार पे बन सकता है क्या ये? मतलब 25 के फैक्टर करें तो 5 गुणा 5, 5 गुणा, और 125 के करें तो 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरीके से हम यहाँ लिख पाएंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर x, और यहाँ लिख पाएंगे हम 5 का क्यू कर दो, डायरेक्ट कर दूँ, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज़ ठीक है, और फिर इसके ऊपर घात कितनी है, कोष्टक लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब घात के ऊपर घात आ गया तो अब बताओ कोष्टक वाला ये है ना, तो घात के ऊपर घात गुणा कर दो, तो 5 के ऊपर 2x, अब 5 के ऊपर यहाँ 3 का गुणा क्या एक में हो गए दोनों में, तो 3x माइनस के 15। अब मुझे बताओ क्या आधार सेम आ गए क्या? अब आधार सेम आ गए ना, तो ऐसे मत करना कहीं इनको आधार सेम आ गए तो एकदम से कह दें कि लो 5 से 5 कट गया। काटते नहीं है, सिर्फ तुलना करते हैं इनडायरेक्टली। काट देंगे तो टंगी रह जाएंगी घात ऐसे। अब तुम इसको काट दोगे तो ऐसे कैसे काट दोगे तुम? काटने का अधिकार थोड़ी है हमें, काटने का नहीं, सिर्फ तुलना करने का अधिकार है, तुलना करने का अधिकार है। तो यहाँ बोलते हैं कि भाई ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये दोनों और तुलना करने पर आप लोग बोल देते हो एक हिंदी में। अब चूंकि तुमको यहाँ दोनों और तुलना करनी है, चलो छोड़ो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो तुमको ये बता रहा हूँ कि तुलना मन मन में कर ली जाती है, खत्म। मतलब ऐसे लिख देते हैं यहाँ के इधर से 2x आ गया भाई लेफ्ट में और राइट में। अब टारगेट में क्या है मेरे, x, टारगेट में क्या है x, तो x को निकालना है, तो 3x को इधर ले आए, तो प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएगा, माइनस के 3 में से 2 गया तो, और बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आई, 15। अब यकीन करो, विश्वास करो, अगर आपने ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो ये बीच की 2 लाइनें 3 लाइनें सब कट जाती हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन बच्चे को ये समझ में आ गया ना, क्या समझ में आ गया कि 25 है और ये 5 का स्क्वायर होता है और घात पहले से ही लग रही है, तो वो डायरेक्ट इसको 5 की पावर 2x लिखता बनेगा, 5 की पावर 2x। अब तुम्हें पता है इस छोटी सी चीज़ से भी मैं तुमको क्या सिखा सकता हूँ, इस छोटी सी भी बात से मैं तुमको ये सिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने कहीं कहा कि 3x लिखा हुआ है, हाँ या ना, तो मैं चाहूँ तो आपको इन चीज़ों को ऐसे भी समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि 3 की पावर 3 का ऐसे लिख सकते हैं पावर, या इसी चीज़ को 3 की पावर x के ऊपर 3 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, सेम है, क्योंकि घातों का गुणा होना है, घातों का, यहाँ भी घातों का गुणा होना है, परंतु देखने में ऐसा लगेगा जैसे दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, क्योंकि इसका मतलब तो तुम जानते हो 3 का क्यूब बोलो 27, ये तो 27 की पावर x लिख दिया, परंतु बहुत सारे बच्चे हिचकी लेते हैं इस बात को लिखने में कि यार इसे क्या लिखें, तो फिर वो इसे ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं, 3 की पावर x की पावर 3। समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको वापस वही चीज़ करो, अगर तुम्हारे मन में लग रही है तो, कि 3 को इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। तो घात के ऊपर घात हो ना कोष्टक में, तो घातों को इंटरचेंज किया जा सकता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये उसी नियम के अकॉर्डिंग आते हैं कि भाई घातों का जब गुणा होता है। अब तुमसे मैं जितने बच्चे बैठे सब के सब मुझे बताओ, कहीं भी 5 गुणा 6 लिख रहा है तो क्या मैं उसे 6 गुणा 5 लिख सकता हूँ क्या? आएगा तो 30 ही, आएगा तो 30 ही। ऐसे ही अगर मैंने कोई सवाल ऐसे दिया कि 2 की पावर 3 की पावर 5 है, और फिर मैंने कहा 2 की पावर 5 के ऊपर 3 है, इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? भाई हम कोष्टक के ऊपर है ये,
3 पंजे 15, तो 2 की पावर 15 आ जाएगा। और यहाँ से भी 2 की पावर 3 पंजे 6 आएगा। कोष्टक के ऊपर है इसलिए। अगर कोष्टक विदाउट कोष्टक के दे देता आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। मैं एक्चुअल जेनुअल पढ़ा रहा हूँ कि जहाँ बच्चे अटकते हैं, बच्चे इतना सीख के खुश हो जाते हैं कि यार मैंने तो बस आधार एक जैसे हैं, गुणा में घातें जोड़ना सीख लिया, आधार एक जैसे भाग में घातें घटती हैं। ये चीज़ तो तुम सीख ही जाओगे जब अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें तो आपके कंट्रोल में रहेंगी। कंट्रोल में ये रखना है कि 2 की पावर 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 3, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये विदाउट घात के है। बताओ, मैं फिर से वहीं ले आया तुमको। इसको जब हल करेंगे तो ऊपर से हल करेंगे क्या? शाबाश। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 की घात 5 क्या होता है? 3 तिया 9, उंगली पे किया करो। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया। समझ रहे हो? हाँ या ना? जहां अटके वहीं पेन चला लो। पावर उंगलियों पे करनी है, लिख के नहीं करनी। लिखेंगे वहीं जहां एक अंक गुणा करना पड़े। बात समझो। मैंने पूछा 5 की पावर 4, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। 5 गुणा 5, 5 की घात 4, तो 4 बार आना है। 25 पंजे 125 पंजे 625। उंगलियों पर करना है घातांक। जो बच्चा उंगलियों पे करता है फिर वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। वो 5 का 20 नहीं कहेगा जिंदगी में। समझ रहे नहीं समझ रहे कि 5 की पावर 4 आ गया तो 5 का 20 बोल दिया। बहुत गलती करते हैं यहाँ बच्चे। 5 की पावर 4 आ गया, ऐसे नहीं। तो बोलो 3 की पावर 5, बोलो 200। ये लो, मैं कंफ्यूज हुआ, 1 और 3 का गुणा कर दिया। यही तो बता रहा हूं कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 घात ले पाया, परंतु घात कितनी थी? एक बार और गुणा कर दे, शान थोड़ी घट रही है। हाँ या ना? ये चीज समझा रहा हूं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। ये लो साहब 243। अब मुझे इसको बताओ। ये 5 की पावर थी, ऊपर से करूंगा ना, तो 2 की पावर 125। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं मुझे इसमें यूँ बताओ, आरोही अवरोही क्रम में लगाऊं तो मुझे यूँ बताओ इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। अरे ऊपर से देखने से नहीं पता लगेगा। थोड़ा सा हल कर लिया तो मैं समझ में आया 2 की पावर 243 है और ये सिर्फ 2 की पावर आधार एक जैसे हैं, तो कौन बड़ा है? 243 वाला बड़ा होगा। अब कोर्स होगा, गलत है सही है? बड़ी चीज़ तो बड़ी होगी, वो दिखेगी तुम्हें अपने आप। तो इनमें फिर आगे चल के आरोही अवरोही बड़े अच्छे स्तर पर सीखेंगे हम। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज़ को हम कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए। तो इतना एक्सपर्ट तो मैं तुम्हें बनाने का प्रयास कर ही रहा हूँ, कर ही दूंगा यार। कोई मुझे ऐसी दिक्कत, लोड नहीं आता मुझे कहीं भी लोड नहीं आता तुम्हें सिखाने में। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे ही 9 दिखा मुझे, मैंने कहा यार 3 का स्क्वायर लिखो ना। इसे क्या लिखो? 3 का। अब इस पूरे, अब स्क्वायर लिखते ही ये घात है, हाँ है ना? तो इस चीज को तुम या तो ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, फिर तुम इस 2 का गुणा करो, 3 दूनी 5 दूनी 10, या फिर तुम इन चीजों को ऐसे लिख लिया करो जिससे तुम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे 3 का स्क्वायर लिख लिया स्क्वायर, फिर स्क्वायर 2 के आगे ही लगा दो इसे, 3x माइनस 5 और खत्म। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। बात समझ में आई? थोड़े से एक्सपर्ट बनो आप, ऑटोमेटिक बन जाएंगे आप। इन चीज़ों से घबराएंगे ही नहीं कि ये क्या लिखा आ गया। कभी नहीं परेशान होंगे तुम। ये चीज़ है, अगर तुमको ये पावर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। किसी ने कहा 25 की पावर घात दे देता हूँ, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 3x माइनस के वाई माइनस के या प्लस के 17। कि भाई सर इसको मैं क्या लिखूँगा? भाई 25 है तो 25 के फैक्टर हो जाते हैं, बोलो 5 का स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर लिखते ही ये पूरा का पूरा नंबर कोष्टक लगा के लिख दे इसी के स्क्वायर के आगे। इसका मतलब है कि भाई साहब अब ये 17 में गुणा करना चाह रहा है, हाँ है ना? ये ले गुणा करके लिख दे। और इसमें भी गुणा को इंटरचेंज नियम लगाना चाहे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 की पावर 3x माइनस के वाई प्लस के बोलो 17, और इस पूरे की घात कितनी है? पूरे की घात स्क्वायर। इंटरचेंज करना चाहे तो घातों को इंटरचेंज भी कर सकता है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे करेंगे 2 का इधर से गुणा कर लो, ठीक है? मैंने तुमको बताया ना, मैंने कि मैं कुछ वीडियोस कट करके मर्जी का मालिक हूँ, इच्छा होती है तो डाल देता हूँ।
आज की वीडियो में डालूंगा, यूट्यूब पे डलवा दूंगा आज की, समझ रहे नहीं? वहाँ देख लिया करो आप लोग, आपके लिए ये डाली जा रही है रिवीजन के लिए। 2-4 दिन में तुम कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो पीछे की वीडियोस की तरह मैं इसको उस पर डाल देता हूँ, प्राइवेट कर लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? अगर 2-4 दिन में तुम लोग जैसे जो वीडियो डलते जाते हैं, तुम्हारे यही डाल रखे हैं इस बैच के, मैं शाम के बैच के भी तो डाल सकता था। कैमरा मेरे सामने रिकॉर्ड किया, लिया, डाल दिया, यूट्यूब पे छोड़ दिया 2 घंटे के लिए, जैसे देखना है देख लेगा। तुम देखने का मतलब है अपने ये विद्यार्थी जो यहाँ आ रहे हैं, आज की क्लास को अगर 3 बार रिवीजन कर लिया ना किसी बच्चे ने, मेरी गारंटी है, मैं मतलब कि जो इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम हमेशा बचते रहोगे सदैव। पर नहीं, तुम्हें वहाँ जाना नहीं है, रील्स देखनी है, फालतू की चीज़ें देखनी है, परंतु अपने टीचर का वो वीडियो नहीं देख सकते जिसके लिए ऑफलाइन में तुमने समय दिया है, फीस दी है, वो चीज़ तुमको प्रोवाइड कराई जा रही है। रेगुलर तो बिल्कुल नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कई वीडियो में यहाँ सेव करता हूँ, कहीं नहीं करता। मुझे लगता है कि यार बेसिक वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा बच्चों को दे देना चाहिए, तो आप लोगों के लिए दे देता हूँ। और तुमसे ज़्यादा फायदा वो बच्चे उठा रहे हैं इन क्लासेस का जो रियल में वो मुझे जानते तक नहीं है, समझ रहे नहीं? और ना उन्हें कोई इंटरेस्ट, वो सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल। क्यों करेंगे? वो सब्सक्राइब करना भी नहीं चाहिए। वो लाइक भी नहीं करते, क्यों करेंगे लाइक? अरे मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैं ईगो में रहता हूँ, मैं खुद मजाल जो मैं किसी का वीडियो देख रहा हूँ तो मैं इतनी आसानी से लाइक कर जाऊँ या सब्सक्राइब कर लूँ, किसी को डिस्टर्ब करूँ बार बार? मैं खुद नहीं करता, मुझे कोई क्यों करेगा? ये बात बता रहा हूँ मैं तुमको, परंतु वो खामोशी के संग पर्दे के पीछे से चोरों की तरह पढ़ते हैं, वो चुपचाप, समझ रहे मेरी बात? आते हैं, पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं। जब उन्हें लगेगा आगे भविष्य में कि नहीं ठीक है हमारा काम सही चल रहा है, तब वो जुड़ जाएंगे अपनी तरीके से। बच्चे जुड़ना हो तो जिनको, ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि आपको क्या मतलब है। आपसे मैंने एक ही बार किसी बच्चे से ये कह रहा हूँ कि चैनल पे जाके तुम सब्सक्राइब करना, भाड़ में जा, तुम्हारे जैसे लाखों स्टूडेंट हैं, वो कर लेंगे अपने आप, रत्ती भर टेंशन नहीं रहती इन चीज़ों की हमें। तुम्हारा काम सिर्फ चैनल पर जाना है, खोलना है, पढ़ना है। गलत है सही है? वो पढ़ के चुप खामोशी के संग निकल जाओ। पढ़ भी नहीं सकते, कभी पढ़ तो लें, 2 तिया वही चीज आ जाएगी, 2 पंजे वो 2 वाई और प्लस के 17 दूनी 34। आगे बात समझ में? तो कभी भी घात के ऊपर घात इस तरीके से आ जाए तो हमें कभी परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं देंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई सवाल तुम्हारे सामने एक मिक्स क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है? मैंने लिखा यहाँ 4 गुणा, फिर मैंने लिखा 8, फिर यहाँ मैंने लिखा x - 5 बराबर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 16, फिर यहाँ लिख दिया 3x - 2 डिवाइड बाई, ठीक है? फिर मैंने यहाँ लिख दिया, चलो 4 ही लिख देता हूँ, और x लिख दिया, और गुणा, फिर मैंने यहाँ 32 लिख के, और फिर से मैंने यहाँ, ठीक है, और मान लो 10 घात लिख दिया। क्या लिख दिया? 10 घात। तब मैंने आपसे पूछा कि लो अब मुझे बताओ x का मान क्या होगा। मैंने क्या पूछा मेरे बच्चों? x का मान क्या होगा, ठीक है? अब जितने के जितने बच्चे देख रहे हैं, अब वो उनका दिमाग एक ही जगह जाना चाहिए, एक ही जगह जाना चाहिए। इसमें एक ही सवाल में रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है? बहुत सारी बातों का रिवीजन हो जाएगा। तुम कहो तो मैं यहाँ, और चलो यही काफ़ी है, इतना ही। वैसे तो तुम कहो तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? माइनस की घात। और तुम कहो तो मैं यहाँ और एक चीज़ लिख देता हूँ, ये लो 17 की घात 0, और मैं कहता हूँ अब हल करो। मैंने तुम्हारे एक ही सवाल में लगभग वो सब चीज़ ले ली जो तुमको सब यहाँ पढ़ाया है, सही है? अब सीखना, अब समझना, एक ही सवाल में हो जाता है काम। कहते हैं ना कि समझने की, सीखने की कुछ चंद सेकंड मिनट होती हैं, और नहीं तो पूरी साल लगे रहो, फिर तो प्रैक्टिस रह जाएगी। धै धड़ाधड़ कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब मेरा लगेगा बच्चा घातांकों पे चढ़ गया, फिर करडी को लेंगे, जब करडियों को चढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या यहाँ 4 मैंने कोई उद्देश्य लेके दिया होगा? यहाँ 6 क्यों नहीं दिया मैंने? मेरी औकात नहीं है कि मैं रनिंग ऐसे सवालों में x का मान भी निकलवाना चाहूँ तुमसे, और उल्टी सीधी आधार भी दे दूँ, या ऐसी आधार दूंगा जिनका कोई सेंस नहीं रहेगा, वो कट जाएंगे या तो बाद में चल के
कट जाएंगे, या उनका कोई अर्थ होगा, जैसे 17 है, 17 डिफरेंट आधार है ना, सबके सब बताओ 17 कोई मैच कर रहा है 32, 4, 16 कहीं, फिर भी मैंने दिया बिंदास, एकदम शानदार रईसी कही है सवाल के ऊपर जबरदस्ती, क्योंकि बच्चों को ये पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। ये सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं था इसको लिखता या वो नहीं लिखता, और खूब ट्रेंड हो रहे हैं। पिछले एग्जाम में देखना तुम रेलवे के, अरे घात की 0 लगा दी, बच्चा 0 को लेके ही दुखी है बेचारा, यार ये दे क्या दिया, ये चीज है। अब मुझे बताओ जल्दी से, क्या बाकी का तो समझ में आ रहा है सेंस? ध्यान से देखना, 2 लाइन ज्यादा लिखूंगा परंतु मजा आएगा समझने में, ठीक है? अब रेडी हो जाओ। क्या मैं 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख दूं? ठीक है, सब बच्चे इधर ही देखना मेरे बच्चों, मैं मान के चलता हूं मैं आपको सिखा ही नहीं पाया अभी तक हृदय से। मैं ये मान रहा हूं हो सकता है ये 2 मिनट आपके लिए बहुत कीमती हो जाए, हो सकता है इसमें फिर से रिवीजन हो जाए तुम्हारा, हो सकता है इस 2 मिनट में समझ जाए, पूरी 55 मिनट की समस्या के तो 2 मिनट में सुलझ जाए तुम्हारी। पर ध्यान से देखना, सबसे निवेदन है बच्चियों से, बच्चों से, ठीक है? आज तूने पंखा नहीं चलाया, कहाँ है वो? देख ले, आज तूने एक भी बार ऐसे नहीं किया है ना? ओ अरे कहाँ है तू? ये बैठी है, यहीं बैठी है, चलो ठीक है। हाँ भाई, यार इतना कोर्स होता है, इतना ज़्यादा कोर्स होता है, रत्ती भर इतना सा टाइम नहीं मिलता कॉमेडी करने के लिए। अब मैं यहाँ कॉमेडी खेलने लगूँ तो कोर्स कहाँ जाके कराऊंगा मैं, कब कराऊंगा मैं यहाँ? समझ रहे नहीं मेरी बात? नहीं, मन तो मेरा भी करता है कपिल शर्मा की तरह 2 डायलॉग ऐसे डाल दे, क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे करने से? गलत है सही है? ऐसी कौन सा एटीट्यूड है या एक्टिविटी है जिसे हम चाहें और हम कर ना सकें? अरे हम गाना जानते हैं, बजाना जानते हैं, हम मतलब हंसी मजाक करना जानते हैं, सब जानते हैं, और चलो चल के नाचते हैं, चलो चल के गाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं यारी बात समझ, मूड में आ जाए तो कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, गलत है सही है? अगर दिमाग में राधे राधे चढ़ रहा है तो भाई साहब राधे राधे ही चलेगा। मैं अभी बोल देता हूं, ये ले ऑन कैमरा, राधे 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 श्री राधे श्री राधे, बोलो श्री राधे, बोलो राधा रानी की। ठीक है सर? कि राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे का दास, और जन्मों जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास। राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ये लो चल ले तो क्या दिक्कत है? जहाँ सुर मिले, जहाँ ताल मिले, वहाँ सब इंसान मिले हैं यार भाई मेरे। तो इसलिए कहता हूँ ध्यान से देखो। अब सवाल पे आ जाएं या फिर कुछ और गाएं? ना 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 बताओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यो कह रहा है जा रहा हूँ, विजय बाबू ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ। कोई जाता हुआ और आता हुआ इंसान रुका है किसी से? बताओ, रुका कभी किसी से? विजय बाबू कह रहा है जा रहा हूं मैं। यार कमाल है भाई मेरे, जा कहाँ रहा है भाई तू? वो जा कहाँ रहा है? इसको मैंने कई दिन समझाया है, नहीं समझ में आ रहा है। इसके मुंह से एक ही जवाब आएगा, शादी में जा रहा हूं। फिर इससे मेरा जवाब प्रश्न उल्टा वही होता है कि जब तू शादी कर नहीं रहा है, जब तेरे को शादी करनी नहीं है, फैमिली तेरे को बनानी नहीं है, तो तू दूसरों को खाने की हिम्मत कैसे रखता है? कौन से मुंह से खा लेता है ये? इसे यो पूछ के बताओ मुझे, ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही भाई दादा? ये यही इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा। किसी का खा रहे हैं तो किसी का देना पड़ेगा भाई। ये ऐसे परंपरा नहीं चलती है, गलत है सही है? ये है तो मत खाओ मत खिलाओ, इसमें क्या बात है? मैं किसी, अब कहते हैं भाई मृत्यु भोज को बंद कर दो, बिल्कुल कर दो, इसके मैं सहमत हूं, कर दो, हाँ है ना? मतलब कमाल की बात है, मेरा ग्रैंडफादर मर गया तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा मृत्यु भोज में कोई लेना देना नहीं है, मत, नहीं आ रही समझ में? अरे पहले मेरे दादा खाना बंद कर दो, पहले खाना
बंद कर दो। हम दोगले इंसान कैसे हो सकते हैं? मतलब दूसरे का कहीं प्रति मतलब कोई भोजन होगा, निमंत्रण आएगा, वहां तो हम खाने जाएंगे, खाएंगे, खाने जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा भाई। पहले खाना बंद करो, पहले जाना बंद कर दो, अपने परंपराएं बंद हो जाएंगी। ये सब चीजें गलत है, ये सब चीज। अब जिसको जैसे लगता हो वो करो, अपनी मर्जी है, सब मर्जी के मालिक हैं। कहां है भाई ये? भाई मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ में? अब मेरी तरफ क्या देख रहा है? विजय यार ऐसे तो नहीं चलेगा यार, दोगली जिंदगी जीता यार, ऐसे नहीं, मेरी तरह जिंदगी जी, पता लगे तेरे को। दोगलापन क्यों करता है यार? हाँ भाई चलो, अब एक बार सवाल को कंप्लीट करते हैं। अब देख लो 2-3 मिनट दे दिया मैंने तुमको, इतना ही चलता है, इससे ज्यादा तुम समझो फिर टाइम बर्बाद है। जो हद से ज्यादा जोकरी करे समझ लो वो जोकर टीचर है। और ऐसे कई चैनल पे देखता हूं मैं, यूट्यूब चैनल पे, वो टीचर के नाम पे फटीचर हैं। 8 घंटे जब वो पूरी तरह से पढ़ाते हैं ना, 8 घंटे जब घर पे लगे रहते हैं, जब जाके 2 ट्रिक्स बनाते हैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूं, और ऐसी ट्रिक बनाते हैं कि उनकी औकात नहीं है कि वो ट्रिक के नाम पे कुछ भी जानते हो। उल्टी उल्टी ट्रिक्स चलती हैं उनके। वो बच्चे को ऐसा दिखा देते हैं जैसे कि बच्चे के अंदर ऐसा लगेगा, अरे यार ये मैंने नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे कोई 100-500 सवालों में से 1-2 सवाल ऐसे लॉजिक के आ गए कि जिसपे तुम्हारी ट्रिक बैठ गई। हद हो रही है यार भाई साहब। इतने तो गणितज्ञ पैदा नहीं हुए जितने यूट्यूब चैनल पे ट्रिक पैदा कर दी लोगों ने। इतना तो भाई साहब आर्यभट्ट जी ने नहीं बताया, इतना कि यहां नए नए छोरे पढ़ा रहे हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, 2 सेकंड की ट्रिक, ये लो। अरे जमीन तैयार करो बच्चों की बेसिक, अपने आप सीख जाएंगे, तुम खुद ट्रिक बनाने लग जाओगे। ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को घिसते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। 8 घंटे 10 घंटे ऑफलाइन पढ़ा, उसके बाद में सोचना कि कोई चीज की कैसे ट्रिक बनती है। 6-6 घंटे इन पे यही काम है, मेरे को 10 मिनट का वीडियो बनाना है, उस 10 मिनट के वीडियो में पूरी एनर्जी के संग आना है, बच्चे की ऐसी की तैसी करके जाना है। बच्चे को ऐसा दिखा देते हैं टीचर्स जैसे कि यार अब ये पृथ्वी का सबसे टॉप का इंटेलिजेंट इंसान है। हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस साहब इसी को छोड़ के गए थे, आर्यभट्ट जी इसी को छोड़ के गए थे कि हिंदुस्तान का तो सबसे ब्रिलियंट टीचर है। हद हो रही है यार भाई मेरे, पढ़ा, मेहनत करा सही से, ये चीज चलती है। 2 की पावर कितना है? 3। पर रियल बता रहा हूं, तो रियल कंटेंट को समझते ही नहीं है, बेवकूफों की तो भीड़ ज्यादा है। खान सर कह देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे टीचर लगते हैं वो। मैंने कहा जब भीड़ जब 90% इंसानों की बेवकूफी में ज्यादा है तो फिर उन्हीं का तो राज रहेगा, वही तो बोलेंगे। जहां भीड़ ज्यादा वहां बहुमत ज्यादा तो गलत चीज भी सिद्ध है, फिर कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, तेरी कौन सुन रहा है? तेरे जैसे जन कितने आए कितने गए, ये होता है। इसलिए कहता हूं यहां सुंदर सुंदर लिखो, बहुत अच्छा लिखो, अट्रैक्टिव करो। अरे मैथ है ये कोई साइंस नहीं चल रही है कि ज्यादा सुंदर लिखो, ज्यादा सुंदर समझो। समझ रहे नहीं समझ रहे? ज्यादा अच्छा सुनो, सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, 8 का मतलब क्या लिखा? 2 की पावर 3। हाँ अभी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, ट्रिग्नोमेट्री का आज ऑपरेशन होगा। ये क्या है? यहाँ 16 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 4, 3x - 2 डिवाइड बाई 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितने है? x गुणा 32 है, 2 की पावर 5, इसकी पावर, और इसका मतलब a, सबका 2 की पावर चल रहा है ना। ओके, पावर खेल रहे हैं भाई तुम। देखो 2 की पावर 2 है गुणा, अब मुझे बताओ क्या घात के ऊपर घात आ गया तो इनका गुणा करूंगा, एक एक चीज सीखना। तो 2 की पावर 3x, 3 पंजे 15 बराबर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 12x -8। अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं भाग को, 2 दून वो 2x गुणा 2 की पावर 10 पंजे माइनस के 50 गुणा 1 का, तो छोड़ो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार एक जैसे हों। लेफ्ट हैंड साइड तो यही कह रहा है ना, गौर से देखो दुनिया वालों, अब भी समझ में आ जाएगी बात। जब ये यहाँ आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें, अब तुम 2 में इसको जोड़ोगे तो 3x तो अपनी जगह आ जाएगा। इतना बताओ, -15 में 2 जोड़ोगे तो फिर -13 आएगा कि नहीं? ये सर -13। अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पहले गुणा करूँ या पहले भाग दूँ?
पहले भाग दो, पहले क्या करो, तो ऐसे जब तुम भाग दोगे तो भाग देने की हिम्मत भी मत करना, बस केवल ऐसे लिख देना कि नीचे 2 की पावर 2x है और ऊपर गुणा में चली रहा है 2 की पावर -50। सही है। अब मैं क्या करूंगा कि ऊपर फिर से वही आ गया कि भाई आधार एक जैसे हैं, हाँ या ना, तो आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, और फिर आधार एक जैसे हैं तो भाग में घाते घट जाती है। तो मैं एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो मैं समझ ही पाया कि यहाँ तक ये आ गया, ऐसे है ना। अब पहले मैं इसको कर लेता हूँ, न्यू सर 2 की पावर, अब ध्यान से देखो -50 और माइनस के 8 है, 2x माइनस के, अरे 50 और 8 58 ही तो आएगा। अच्छा ये 12 है, ओके ओके ओके, ये 12 है, मुझे दिखा नहीं, ये 12 है बेटा, 12x। ठीक है, तो आपने कहा सर 12x लिख दो यहाँ, बटे नियम से बाहर अगर तुम जा रहे हो तो मुझसे मिलना आके कि सर तुम नियम से बाहर गए हो। बिल्कुल नहीं जाएंगे हम नियम से बाहर। फिर बताओ, अभी तुलना मत कर देना, यहाँ 2 है, यहाँ भी भाग में घाते हैं घटती हैं। तो बस आपको क्या करना है कि जब तुम इस वाले नंबर में से इस 2x को घटाओगे तो 12 में से 2 गए तो, अरे वाह यार, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ लो, 2 की पावर, इधर तो चल ही रहा है, अब 2 की पावर कितना बचा, अरे वाह यार 10x माइनस 58। अब मुझे बता, इतना सा कैलकुलेशन आया है तुम्हारा निकल के, एक लाइन आपके पास में आ गई निकल के। कितने बच्चे इसको कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ अब हम पूरी तरह से चढ़ गए सवाल के ऊपर कि ये भी 2 है और आधार एक जैसे हैं, तो क्या तुलना कर दूं, हाँ या ना। तो तुलना करेंगे तो 3x माइनस 13, यहां कर देता हूं 3x और बराबर 10x माइनस 58। अब बताओ, तो यहां से 3x को इधर लाओ तो 7x और 58 को इधर लाओ तो 58 में से 13 गए तो बोलो 45। ये लो x की वैल्यू कितनी आई, 45/7। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, ये हो नहीं सकता, यही आंसर होगा, हाँ या ना। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इनमें कहीं कोई रायता फैलता है कि कहीं नहीं फैलता, सीधा सीधा सबसे पहले आधार एक जैसे करो, घात के ऊपर घात आ गई है तो घातों का गुणा करो, सही है ना। आधार एक जैसे आ गए तो गुणाओं को घातों में जोड़ दो, कोई इतना सा टेंशन नहीं होगा। ये तो अभी स्टार्टिंग स्टेज है, सोच के देखना कभी भी कि जब हम इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे, 50-40 यहाँ सवाल करेंगे, भाई गारंटी है मेरी जो इनमें तुम डिफीट खा जाएं, एज ए टीचर परफॉर्म करोगे आप, ये गारंटी है मेरी। परंतु क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, सही है। प्रैक्टिस से पीछे आप मत हटना, मैं पढ़ाने से पीछे नहीं हटता, ये है, ठीक है। तो इस सवाल को तो लिख के ले जाओ आप, इसको जरूर लिखें आप।